नमस्कार, आज का यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव और आज की दिन भर की जो प्रमुख राजनीतिक खबरें हैं उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। हम बताएंगे कि कैसे एक पॉइंट पर आकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी बात का समर्थन किया। इसी के साथ ही उन्होंने तंज भी कसा, लेकिन हाँ, समर्थन की बात भी सामने आई। उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया, वो भी आपको बताएंगे। इसी के साथ अखिलेश यादव ने नए लोकसभा के उद्घाटन में जाने से कैसे मना किया, क्या कहकर मना किया और क्या एक मिसाल दी जिसको लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चाएं जो है वो तेज हो गई, ये भी बताएंगे। इसके साथ ही बताएंगे किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह और रेसलर्स के बीच में जो रस्साकशी मची हुई है, इसी में एक चीज और भी देखने को मिली कि बृजभूषण सिंह ने जब बताया कि किस तरीके से उन्होंने खिलाड़ियों के ऊपर करोड़ों खर्च किए हैं, ऐसा उनका कहना था। इन तमाम खबरों से रूबरू आपको करवाएंगे। चलते हैं सबसे पहले आज की पहली खबर पर। असदुद्दीन ओवैसी, जिन्हें हमने अक्सर देखा है कि वो सरकार के खिलाफ ज्यादा निशाना साधते हुए नजर आते हैं। इसी बीच जब नए पार्लियामेंट का उद्घाटन होना है तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ एक किस्सा सुनाया मुलायम सिंह यादव से जुड़ा हुआ, बल्कि उन्होंने ये समर्थन भी किया कि हाँ, जो ये नया पार्लियामेंट है इसका उद्घाटन होना ठीक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो नया पार्लियामेंट है कैसे जरूरत थी और यहाँ पर उन्होंने समर्थन किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं करना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी नए पार्लियामेंट को लेकर, चलिए आपको सुनवाते हैं। तो पहली पॉइंट तो ये है कि नई पार्लियामेंट की जरूरत है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरा ये कि जब मीरा कुमारी साहिबा लोकसभा की स्पीकर थी तो उन्होंने एक प्रपोजल मूव किया था कि नई लोकसभा बनना चाहिए। उसके बाद उन पर यूपीए में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो प्रपोजल ड्रॉप हो गया। तीसरी बात यह है कि मौजूदा जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको फायर सर्विसेज से क्लियरेंस नहीं है, उसमें कोई क्लियरेंस नहीं है। अगर आग लग गई तो उसका क्लियरेंस नहीं है। आप लोग मीडिया के लोग तो सिर्फ सेंट्रल हॉल में कभी आते थे, वो भी मोदी साहब ने सेंट्रल हॉल में आपका आना भी बंद कर दिया। मगर अगर आप ऊपर जाएंगे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2012 या 13 में लेट मुलायम सिंह यादव साहब जब अपनी पार्टी के ऑफिस में खाना खा रहे थे तो एक बिल्डिंग का एक हिस्सा उनके आके उनके टेबल बाजू गिरा। तो ये नई लोकसभा की जरूरत है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। चलिए बढ़ते दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर जुड़ी है यही पार्लियामेंट से, लेकिन इसमें जो चेहरा है वो असदुद्दीन ओवैसी के बाद आता है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव का। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उद्घाटन में जाने से इनकार कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो उद्घाटन में नहीं जाएंगे। क्या कहकर उन्होंने मना किया, चलिए आपको सुनवाते हैं। दरअसल अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि वो उद्घाटन में नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपाइयों द्वारा संसद के दिखावटी उद्घाटन से नहीं बल्कि वहां पर लिखे श्लोकों की मूल भावना को समझकर सभी को सुनने व समझने का बराबर अवसर देना ही सच्ची संसदीय परंपरा है। जहां सत्ता का अभिमान हो परंतु विपक्ष का मान नहीं, वो सच्ची संसद हो ही नहीं सकती। इसके उद्घाटन में क्या जाना। तो साफ है, अखिलेश यादव ने श्लोक के जरिए बीजेपी पर न सिर्फ निशाना साधा बल्कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो संसद के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है बृजभूषण शरण सिंह से। इस वक्त इस बात में कोई दो राय नहीं है, सभी को पता है कि जंतर मंतर पर रेसलर्स का जो प्रदर्शन चल रहा है और बृजभूषण शरण सिंह और रेसलर्स के बीच की जो खींचतान है उससे पूरा देश वाकिफ है। इसी बीच बृजभूषण शरण सिंह गोंडा पहुंचे और वहां पे उन्होंने कई तरीके के बयान दिए। आपने सुना होगा कि उन्होंने विनेश फोगाट पर सीधे तौर पर निशाना साधा। इसी के साथ ही बृजभूषण शरण सिंह का साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने इन्हीं खिलाड़ियों के ऊपर करोड़ों रुपए अपनी जेब से खर्च किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 10 दिन पहले तक जो पैर छूते थे आज इस तरीके के इल्जाम लगा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बृजभूषण सिंह, वो भी सुनवाते हैं आपको। जो 10 दिन पहले तक मेरा पैर छूते, जिनको बनाने में, जिनको कामयाब करने में मैंने अपने जेब से करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया है, आप सब गवाह हैं। नेशनल नगरी नगर में जब नेशनल होता था कैसे इनका स्वागत होता था, कैसे इनका सम्मान होता था, एक एक खिलाड़ी को कैसे गाड़ी दी जाए, सुविधा था।
तो हमने आपको दिखाया कि आज का यूपी में किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना जरूर साधा, लेकिन नए पार्लियामेंट का उन्होंने समर्थन भी किया। इसी के साथ ही कैसे अखिलेश यादव ने इसके इनॉग्रेशन में जाने से इनकार कर दिया, वो भी आपको दिखाया, और यह भी बताया कि कैसे बृजभूषण सिंह ने खिलाड़ियों पर सीधे तौर पर वार किया है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए यूपी तक के साथ। आज का यूपी में फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।